जैसे कि एक ही स्वर में, एक ही ताल पर सातों स्वर नाचे। ऐसी स्थिति तभी आती है जब उनके मणि के छिद्र से एक ही कुंडलिनी जैसे कि डोर पुरोई जाती है, उस तरह से पूरी तरह से भेद करती हुई यहाँ पर सहस्त्रार को भेद देती है। यह सहस्त्रार के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। सहस्त्रार जो हमारा आखिरी चक्र है, इसमें 1000 पंखुड़ियां हैं, जो कि वास्तविक हमारे अंदर जो 1000 नाड़ियां हैं। डॉक्टर लोग इस पे कभी कभी बड़ा झगड़ा उठाते हैं कि नहीं 982 है या कुछ है। ये तो बिल्कुल हृदयहीन बातें हैं जिसमें कोई सुर नहीं, कोई माधुर्य नहीं। 1000 उसमें पंखुड़ियां हैं जो कि इन नाड़ियों को तेजोमय करती हुई ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कि किसी कमल पुष्प में 1000 पंखुड़ियां हो और वो पंखुड़ियां सजीव हो करके और बड़ी सुंदरता से उनका प्रकाश आपस में झिलमिल मिलता। अत्यंत शांत ऐसी ये तेजोवलय से भरी हुई तेजपुंज ज्योतियां जैसे कि पंखुड़ियां हो, इस तरह से प्रकाशित होकर के और आंदोलन करती रहती है। इस आंदोलन से जो हमारे अंदर आनंद निर्माण होता है उसे निरानंद कहते हैं। निरानंद माने केवल आनंद, एब्सोल्यूट जॉय। उसमें कोई दूसरी चीज नहीं बच जाती। आनंद में दो चीज सुख और दुख नहीं होता, केवल आनंद मात्र, और वो मौन ही में जाना जाता है। जैसे कबीर दास जी ने कहा था कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले। वो जो एक श्रेष्ठों की, योगियों की स्थिति है, उस निरानंद स्थिति में उतारने के लिए जब कुंडलिनी इतनी तत्पर है तो सिर्फ थोड़ी सी उसकी सहायता करने से वो आपको उस ओर पहुंचा सकती है जहां इस निरानंद का सागर आपके सम्मुख लहलाता है। इतनी काव्यमय कुंडलिनी की शक्ति है, इतना सुंदर उसका चलन वलन है कि देखते ही बनता है। हालांकि कुछ कुछ लोगों में मैं देखती हूँ कि कुंडलिनी आहत है, आहत स्थिति में कुंडलिनी है। कहीं कहीं देखती हूँ कि जैसे कोई कमजोर माँ छटपटाती हुई किसी तरह से अपने बच्चे को पुनर्जन्म देने के लिए धीरे धीरे उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है। इस प्रकार ये कुंडलिनी बिचारी जो कि हजारों जन्म में आपके साथ थी और आज फिर आपके साथ आई हुई है, पूर्णतया प्रयत्न करती है कि किसी तरह से मेरे बच्चे को उसका जन्म मिले। ये करुणामयी माँ, प्रेममयी माँ, ये आपको किसी तरह से तकलीफ कैसे दे सकती, जिसने हजारों वर्षों से यही प्रतीक्षा की कि मेरा बेटा किसी न किसी दिन इस शुद्ध इच्छा को पूरित करे और इस योग को प्राप्त करे, वो आपको किसी प्रकार से भी दुख नहीं दे सकते। लेकिन मैंने आपसे जैसे बताया, दुनिया में इतने कटु लोग हैं कि जो शुभ और उच्च चीजें हैं उनके प्रति भी कोई आदर नहीं रखते, उनको किसी भी चीज के प्रति आदर नहीं होता। वास्तव में ये लोग स्वयं का भी आदर नहीं करते, इसलिए ये समझ ही नहीं सकते कि संसार में कोई चीज उच्च हो सकती है या ऐसी कोई विशाल चीज हो सकती है या ऐसी कोई महान चीज हो सकती है जो पूर्णतया पवित्र हो। हमारे सामने इतने संतों के उदाहरण होते हुए भी हम लोग भूल जाते हैं
कि जब वो इस संसार में आए तो वो अपने लिए नहीं आए, क्योंकि उनको क्या करने का था, वो तो सब कुछ पाए हुए थे। वो कुछ देने के लिए हमारे पास आए थे, और जो उनको देना था वो उन्होंने काम हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंतर्गत कर दिया है। सिर्फ उसकी जानकारी हमें नहीं, बाह्य से हम जरूर उनके गुण गाते हैं, उनके गाने गाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम इससे अभी अभिज्ञ हैं। अभी तक हमने ये जाना ही नहीं कि वो स्वयं हमारे अंदर बसे हुए इस कार्य के लिए तत्पर हैं। एक बार कुंडलिनी का जागरण होने दीजिए, तभी ये कार्य होगा। सहस्त्रार की सुंदर व्यवस्था ऐसी है कि अगर आप अपने ब्रेन को काट दें और ट्रांसफर सेक्शन में उसे देखें तो वास्तविक ऐसे दिखाई देगा जैसे कि कमल की पंखुड़ियां इस तरह से चारों तरफ लगी हुई। सहस्त्रार की दूसरी कमाल संसार में आप देखिए कि श्रीफल माना जाता है, देवी का फल जिसे हम लोग नारियल कहते हैं। इसकी तुलना हर बार अपने ब्रेन से होती है। आपको आश्चर्य होगा कि ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसी है कि आप नारियल के पेड़ के नीचे या हजारों पेड़ों के नीचे सो जाइए, आज तक कहीं भी ऐसी वारदात नहीं हुई कि नारियल का पेड़ किसी पशु पर या किसी मनुष्य पे गिरा। क्या आप इस कमाल से परिचित हैं? जब तक आप समुद्र के किनारे नहीं जाएंगे तब तक आप इस कमाल को नहीं देख सकते। और समुद्र में भी एक कमाल देखिए कि नारियल के पेड़ जो समुद्र के किनारे में होते हैं, हालांकि इतनी जोर की हवा और बरसात और मानसून का थपेड़ा होते हुए भी सारे नारियल के पेड़ उस समुद्र के ओर झुक जाते हैं, क्योंकि वो हमारा गुरु तत्व है। क्योंकि वो हमारा गुरु है इसलिए उसके आगे झुके रहते हैं, नतमस्तक रहते हैं। उनकी समझ सहज और नैसर्गिक है, नेचुरल है, और हमारी समझ अभी बहुत ऊंची होने के कारण इतनी नैसर्गिक नहीं रही। हम जरूरत से ज्यादा कुछ लंबे हो गए। अगर आप जरूरत से ज्यादा लंबे हो जाइएगा तो बहुत सी चीजें जो पाने की है कभी कभी खो जाती हैं, या अगर जरूरत से ज्यादा नाटे हो जाइए तो भी वो चीज खो ही जाती है। इसका मतलब यह है कि जब तक आप मध्य मार्ग में नहीं रहेंगे तब तक आपकी कुंडलिनी का जागरण बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन तो भी आजकल परमात्मा की कृपा इतनी जबरदस्त है, इतनी अनुकंपा उनकी बह रही है, मैं स्वयं आश्चर्य करती हूँ कि हजारों लोग एक साथ पार हो जाते हैं। हालांकि इसके बारे में भृगु मुनि ने अपनी नाड़ी ग्रंथ में लिखा था कि ऐसा होगा और सबकी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएगी, सबकी तकलीफें दूर हो जाएंगी और कुंडलिनी सहज में ही जागृत हो जाएगी। अब सोचिए कि इस देश में भृगु मुनि का इतिहास में